जय श्री कृष्णा। इस संसार में हर मनुष्य की चरित्र कुछ अच्छाई भी होता है तो कुछ बुराई भी होता है। ठीक इसी तरह लंका के पति रावण के चरित्र ही था। हिंदू धर्म में रावण को कुछ लोग बुराई का प्रतीक भी मानते हैं। रावण कुछ लोग घृणा भी करते हैं। लंका के पति रावण के सबसे दुर्गुण यह था उसका अहंकार। अहंकार की वजह से रावण की सर्वनाश हो गया था। रावण की अहंकार की वजह से उसका वध हो गया था और उसका सोने का लंका जलकर राख हो गया था। और यह सच है, रावण की अनेक खूबियां थी। उस खूबिया की वजह से रावण को महान बनाता है। महर्षि वाल्मीकि की रचयिता रामायण के अनुसार एक बार जब प्रभु हनुमान भगवान राम जी के आज्ञा लेकर माता सीता का खोज में लंका में पहुंच गए थे। हनुमान जी लंका में रावण की खूबियों को देखकर आश्चर्य और चकित हो गए थे, क्योंकि लंकापति रावण एक राक्षस वंशज में जन्म होते हुए भी एक विद्वान पंडित था। रावण की तप बल में जितना कठोरता थी, शायद उस काल में किसी भी ऋषि मुनि में नहीं था। उस काल में रावण को सबसे बड़ा विद्वान का साथ साथ 4 वेदों का ज्ञान था। रावण जैसा दक्ष ज्ञानी और बुद्धि वाला प्राणी आज तक इस पृथ्वी पर नहीं मिला। इस संसार में हर इंसान के मस्तिष्क में ज्ञान और बुद्धि का भंडार होता है, जिसका क्षमता के अनुसार मनुष्य जो चाहे कर सकता है, जो चाहे प्राप्त कर सकता है। परंतु रावण के 10 सिर थे, इसलिए रावण को दशानन भी कहा जाता है। रावण की इस अद्भुत विद्या और ज्ञान को देखकर भगवान शिव जी ने उन्हें अपने घर वास्तु शांति के लिए आचार्य विद्वान पंडित के स्वरूप में रावण को नियंत्रण दे दिए थे। रावण के पिता का नाम ऋषि विश्वशर्मा और माता के नाम केसी था। रावण के माता केसी एक दैत्य कन्या थी। रावण के भाई कुंभकर्ण, विभीषण और बहन सुपर्णरेखा के साथ साथ धन की देवता कुबेर भी उनका भाई थे। रावण भगवान शिव जी का परम भक्त था। रावण की कठोर तपस्या से भगवान शिव जी ने प्रसन्न हुए थे। भगवान शिव जी जानते थे रावण को वरदान देने से उसका वरदान का गलत उपयोग करेंगे और पृथ्वी पर उस वरदान का गलत प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन रावण की कठोर तपस्या से भगवान शिव जी ने जैसे अमरता, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान और अजय होने का वरदान देना पड़ा था। लेकिन भगवान शिव जी वरदान तो दे दिए थे। जब रावण उस वरदान को प्राप्त करने का बाद इस संसार में अन्याय अत्याचार बढ़ते गया। हर मनुष्य, हर प्राणी रावण के अत्याचार से दुखी हो गए थे। उस वरदान से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु जी को उनके 7वें अवतार के भगवान राम जी के रूप में आना पड़ा था। रामायण के अनुसार जब रावण ने माता सीता को अपहरण कर लंका के अशोक वाटिका में रखा था, तब भगवान राम जी ने वानर सेना और हनुमान जी के साथ लंका के पति रावण पर आक्रमण कर उसका वध कर दिया था। जब रावण मृत्यु का आखिर सांस ले रहा था, तो भगवान श्री राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण जी से कहा, रावण समस्त वेदों का ज्ञात है और महान विद्वान पंडित भी है। पृथ्वी पर रावण जैसा विद्वान और ज्ञानी नहीं है। तुम रावण के पास जाकर ऐसी शिक्षा प्राप्त करो जो तुम्हें रावण के अलावा दूसरे ज्ञानी महापुरुष से उस ज्ञान की प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान राम जी के आज्ञा लेकर लक्ष्मण जी ने रावण के समीप गए थे और उनकी सर की ओर खड़े हो गए थे, परंतु रावण ने लक्ष्मण जी को कुछ नहीं कह सका। तब लक्ष्मण जी ने निराश होकर राम जी के पास लौट गए थे और भाई राम जी से बोलने लगे कि रावण तो कुछ कह नहीं रहे है। फिर भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाने लगे कि अगर तुम किसी से शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो, उसका चरण के पास खड़ा होना चाहिए, ना कि उसका सर के पास खड़ा होना चाहिए। जाओ रावण के चरण के पास खड़ा होकर प्रार्थना करो, रावण जरूर सफलता का मंत्र देंगे। राम जी के बात सुनकर लक्ष्मण जी ने रावण के चरण के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए थे। तब महाज्ञानी और विद्वान पंडित रावण ने लक्ष्मण जी को 3 महत्वपूर्ण ज्ञान की बात बताई थी, जो कि किसी भी मनुष्य के जीवन में सफलता के लिए आवश्यक होता है। रावण ने लक्ष्मण जी को पहले ज्ञान की बात बताई थी कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में शुभ कार्य जितना जल्दी हो सके कर देना चाहिए, अशुभ कार्य जितना देर तक संभव हो टाल देना चाहिए, जीने के लिए उतना अच्छा है। मैं भगवान राम जी को पहचान में देर कर दी थी, उनसे शत्रुता करने का कारण मैं आज इस हालत में हूँ। फिर रावण ने दूसरी ज्ञान और महत्वपूर्ण बात बताई थी। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अपने शत्रु को छोटा और हीन दृष्टि से देखना नहीं चाहिए। छोटे से छोटे शत्रु ही खतरनाक हो सकता है। मैंने अपने शत्रु को भली भांति नहीं आंका तथा मैंने जिन्हें वानर, भालू,
जानवर और नीच समझ रहा था। वहाँ ने मेरी सेना को नष्ट कर छिन्न भिन्न कर दिया था। जब मैंने भगवान शिव जी को अमर का वरदान मांगा था, तब मनुष्य की अतिरिक्त कोई मेरा वध नहीं कर सकता। यह मेरा और एक गलती थी जो मेरा मृत्यु होने का कारण बनी। रावण ने तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात लक्ष्मण जी को बताई थी। यदि मनुष्य के जीवन में कोई राज हो तो उस राज को अपने और सीमित रखना चाहिए। अपने राज को किसी को भी बताना नहीं चाहिए, चाहे वो कितना आपका करीब हो। रावण के नाभि में अमृत कुंड होने का रहस्य वो अपने भाई विभीषण को बताई थी। यह राज मैंने अपने भाई विभीषण को बता दिया था। मेरा जीवन में तीसरी सबसे गलती कर बैठा था। रावण के इन तीनों ज्ञान की बात लक्ष्मण जी को बताई थी।